पिट्सबर्ग की इस गली ने ऐसे कई मुसन्निफों को पनाह दी है जिन्हें उनके अपने मुल्क में उनकी कलम की वजह से निशाना बनाया गया। आज ये गली बांग्लादेशी ब्लॉगर तुहीन दास का भी घर है। उनके ब्लॉग्स की वजह से जब अलकायदा के हिट लिस्ट पर उनका नाम छपा और पुलिस से भी मदद नहीं मिली तो उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्होंने मुझे पनाह नहीं दी, लेकिन वो मेरे ब्लॉग्स और तहरीरों की कॉपियां ले गए। किताबें उठा ली, तहरीरों को अंडरलाइन किया और कहा कि आप इस्लाम के खिलाफ लिख रहे हैं। सिटी ऑफ असाइलम कहलाने वाले इस इलाके में रह चुके कुछ मुसन्निफों ने अपनी सोच को इन दीवारों पर जाहिर किया है। इसे चलाने वाले हेनरी रीस कहते हैं कि 2 साल तक इन्हें मुफ्त घर और रहने का खर्चा दिया जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे यहाँ अपने पांव पर खड़े हो सकें। यहाँ हम ऐसे मुसन्निफों को तरजीह देते हैं जो किसी मकसद की खातिर लिख रहे होते हैं और ऐसे लोगों को जिनकी जिंदगियों को खतरात रहे होते हैं। हमें लगता है कि ऐसे लोगों को सबसे कम माशी इस्तेहकाम हासिल होता है, क्योंकि कोई इदारा शायरों, मुसन्निफीन, नावल निगारों के लिए मौजूद नहीं। तुहीन दास को यहाँ आए बामुश्किल 6 महीने हुए हैं। घर की याद आती है, लेकिन ये आज़ादी उन्हें रास आ रही है। लेकिन वो ऐसे वक्त पर यहाँ आए हैं जब अमेरिका में गैर मुल्की पनाह गुज़ीनों के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। सियासी रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप उन पर मुकम्मल तौर से रोक लगाने की बात कर रहे हैं और ये बयान तुहीन दास जैसों के लिए घबराहट पैदा करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तकबिल का क्या हो रहा है। ये बयानात मुझे बहुत मुतासिर करते हैं। ये अच्छे बयान नहीं हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बोलने और लिखने की आज़ादी की क्या कीमत हो सकती है, ये सुनने अक्सर इस गली में लोग आते हैं। लेकिन एक तरफ ये कहानियाँ और दूसरी तरफ नफरत भरे सियासी बयान, क्या राय होती है उनकी? जो बयानात रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सामने आ रहे हैं, उनकी तशरीह सिर्फ एक ही तरह की जा सकती है कि वो बिल्कुल नस्ल परस्ताना है। हम सब एक नस्ल से हैं और वो है इंसानी नस्ल, और मेरे ख्याल में लोगों के किसी ग्रोह को किसी भी वजह से दूर कर देना बिल्कुल गैर इंसानी है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो हिलरी और ट्रंप के बीच अभी भी फैसला नहीं कर पाए हैं। यहाँ की कहानियाँ और तस्वीरें उनके फैसले पर क्या असर करेंगी, फिलहाल उसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया।